Good morning, all of you. My name is Akhil Kumar Singh. Today your session now in MS ना, ठीक है। और अभी मैं वर्तमान में जयराम प्रसाद तिवारी हाई स्कूल दहीभत्ता में कार्यरत हूँ और मुझे ये जो सेशन मिला है, मुझे बहुत गर्व की बात है कि मुझे इस बड़े से स्टेज पर आज पढ़ाने का मौका मिला है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन है वर्ग और घनमूल, जो कि वर्ग और घनमूल किसी भी चैप्टर का एक बहुत ही आधारभूत इकाई और महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। पहले हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं या जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उसकी शुरुआत कैसे किया जाए, उसकी फंडामेंटल स्टार्ट कैसे किया जाए, उसका बेसिक संरचना कैसे दिया जाए, क्योंकि ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, ये जो टॉपिक देख रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग के साथ वर्गमूल और घन के साथ घनमूल, जो कि अभी हम लोग इसको देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या इसे नहीं पढ़ेंगे तो क्या गणित नहीं बनेगा? क्या इसकी जानकारी नहीं होगी तो क्या गणित नहीं बनेगा? आज चर्चा इसी पर किया जाएगा और आधारभूत संरचनाएं जितना हो सके हम यहाँ पर आज डिलीवर करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं संख्या 15 का वर्ग। किसका वर्ग? 15 का वर्ग। पहले तो हम वर्ग समझेंगे, किसी वर्ग कहते क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आप ये देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है। अब जैसे अब हमें बोला 15 का, किसका? 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, या किसी भी नंबर का। ये कोई जो नंबर ही हो सकता है, वहाँ पर कोई वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे हमारे पास दो ही राशि होती है, या तो चर या तो अचर। जैसे आप देखिएगा 5, 9, 8, 7, 0 कुछ भी ये अचर में हो जाएंगे, जिसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और जो x, y, z, a ये देखते हैं, ये चर हो गया, इसका भी वर्ग निकलेगा, और ये अचर इसका भी वर्ग निकलेगा, जो कि आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले इस पर चर्चा किया जाएगा। 15 का वर्ग। किसका वर्ग? 15 का वर्ग। इसे कितने पार्ट से बनाया जा सकता है? पहला 15 का वर्ग मतलब 15 गुने 15, यह भी सही है। 15 गुने 15, यह भी सही है। अब हमें इसे वर्ग करना है, तो देखो जनरली हम लोग इसे ये भी करते हैं, कुछ हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे और कुछ हम लोग जनरली हम लोग क्वेश्चन से भी देखेंगे। अगर हम 15 का वर्ग करते हैं, तो 5 5 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 2 7। ठीक, 5 एकम 5 और 1 एकम 1। अब इसको हम ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये जनरली ये हो गया। इसका भी आंसर यही आ रहा है। ठीक है। क्या इसका एक और बेसिस हो सकता है जो हम लोग ट्रिकी देख सकते हैं? देखो, किसी भी नंबर में जब लास्ट डिजिट 5 हो, क्या हो? 5 हो। इट मीन्स 15 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, 55 हो, 65 हो, 5 हो, तो ये 5 का हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और इसके अगले एक नंबर का आने वाला संख्या उठा लेंगे। जैसे 2, 1 के बाद क्या आता है? 2, और 2 में 1 से गुना कर देंगे, तो 2 एकम क्या हो जाएगा? 2। तो ये क्वेश्चन रहा। अब इसका हम आंसर मैच करते हैं, इसका आंसर इसमें से कौन है? ये इसका आंसर क्या हुआ? 225। कितना हुआ? 225। ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। संख्या 625 का वर्गमूल। देखो अब क्या आ गया? वर्गमूल। पहले क्या था? वर्ग। अब देखो 625 का वर्गमूल, इसी को ये जो सिंबल देख रहे हैं, इसी सिंबल को बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। किसी भी नंबर को हम 1/2 करेंगे। कितना करेंगे? 1/2।
तो ये जो वैल्यू देता है, प्राप्त होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गमूल। जैसे अब हमारे पास 625 है, अब हम क्लास 8 को कमज़ोर बच्चों को कैसे समझा पाएंगे कि 625 का वर्गमूल कैसे होगा। तो 625 अब ये हटेगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2। अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि के मेथड से निकालेंगे। अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब ये 3 से कटेगा नहीं, तो कितने से कटेगा, 5 से। किससे कटेगा, ये 5 से। तो 5 से कितना हो जाएगा, 125। फिर 5 से कितना होगा 25, और ये 5 से कितना होगा, 5। तो अब हम देख क्या रहे हैं, हमारे पास जो 5 का पेयर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5 × 5 × 5। हमारे पास 4 पेयर बन रहे हैं। कितने पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर। तो अब हम क्या करेंगे, 5 के पावर 4 × 1/2, और ये 2 से 2 कट गया। तो अब हमारे पास फाइनली जो बच रहा है 5 के पावर 2, इट मीन्स 25। अब ये 25 हो गया। लेकिन जब आप वर्ग 8 में पढ़िएगा तो इसे वर्गमूल निकालने का, ये तो हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और एक होता है भागफल द्वारा। तो भागफल और इसमें थोड़ा सा जटिल बन जाता है, और उसको बनाने के लिए थोड़ा सा आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट और होना चाहिए। जैसे इसको प्राप्त करने के लिए आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 9 आएगा। ध्यान रहे हमारे पास हमेशा डबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, सिंगल नहीं, क्योंकि हम सिंगल तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, 16 आया। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आया, 25 आया। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आया, 36 आया। और ये 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आया, 49 हुआ। और इसी तरह 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ, 64 हुआ। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हुआ। अब जरा समझे, थोड़ा समझा जाए कि ये क्वेश्चन तो हमारे पास आंसर आ गया है। क्या हमारे पास और दूसरा मेथड है? ध्यान रहे, ये आपके पास जब तक जानकारी नहीं होगा तब तक आप भागफल विधि नहीं बना पाएंगे। कैसे? अब हम यहाँ पर ठीक, अब हमारे पास ये जो मेथड देख रहे हैं, तो ये 625, इसको हम लास्ट से पेयर बनाएंगे, अंतिम से बनाएंगे पेयर, अंतिम से बनाएंगे जोड़ा, अंतिम से बनाएंगे युग्म। ध्यान रहे, अब हम 25 कर देते हैं। अब हम इसमें से ऐसा किस नंबर का वर्ग उठाएंगे जो 6 से बराबर हो जाए या 6 से कम हो जाए, ठीक है। अगर हम 3 उठाते हैं तो 9 आता है, जो कि 6 से क्या है, बड़ा है। 9 तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है। 2 देखते हैं, 6 से 2 का अगर वर्ग देखते हैं तो क्या आता है, 4। तो हम यहाँ करेंगे 2, और यहाँ क्या करेंगे, ध्यान रहे हमने 2 का स्क्वायर लिया है, तो एक 2 ऊपर और एक 2 नीचे, और दोनों के यहाँ पर प्लस करेंगे। ध्यान होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस। तो 2 और 2 कितना हुआ, 4, और यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं तो यहाँ कितना हुआ, 2। और 2 जो पेयर बन रहा है, इसमें से 2 पेयर में से एक कोई पेयर हम क्या करेंगे, उठाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लास्ट में 5 किस नंबर का रहा है। लास्ट में 5 जो है वो 5 का रहा है, तो एक 5 ऊपर ले लेंगे, एक 5 नीचे, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो 50 आया, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 2 2 5, जो कि ये 0 हो गया, कट गया। और 2 पेयर 5 था तो एक पेयर हमने 5 तरह, जो कि हमारा वर्गमूल बना कितना, सॉरी, अच्छा। तो ये जो है चाहिए, तो हमने ये जो क्वेश्चन बता रहा था, ये क्वेश्चन, ये 60 मतलब 625 का हम वर्गमूल बता रहे थे, ये इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है, ठीक है, ओके। तो आगे अभी हम लोग और देखेंगे, बताएंगे, बस इतना ही चीज़ आप इसको रिपीट कीजिएगा, देखिएगा, वीडियो को पॉज करके, आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 से 100 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। ध्यान देना चाहिए, पूर्ण वर्ग सबका नहीं होता है। अब हम कहें कि 3 का पूर्ण वर्ग होगा ना, 4 का होगा, दम होगा, क्योंकि 4 का जब पेयर करेंगे तो 2 × 2, 3 को करते हैं तो ना 1 × 3, तो 1 × 3 ये दोनों बराबर होना चाहिए। हमारे पास दोनों बराबर पेयर होना चाहिए, तब ये जाकर आपका प्रश्न बनेगा। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 100 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग, ये आपका पूर्ण है। अगर 4 को हम कहें तो 2 × 2, अगर हम 9 को कहें तो 3 × 3, अगर हम 16 को कहें तो 4 × 4, ये पूर्ण वर्ग है। अगर हम कहें 5 तो 1 × 5, 7
1 गुने 7, 6, 2 गुने 3 ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये अपूर्ण वर्ग है, इनकम्प्लीट स्क्वायर है। और ये क्या है? कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं 1 से 100 के बीच कितना है। तो आपको तो पता है कि 1 से 100 के बीच, ये सिंपल। ये बताइए 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। आते हैं 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का। क्या 10 लेंगे? ना लेंगे 10। क्यों? 1 से 100 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग है? तो 4 भी है, 9 भी है, 16 भी है, 25 भी है, 36 भी है, 49 भी है, 64 भी है, 81 भी है और 100 भी है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान रहे, के बीच, किसके बीच? 100 के बीच। एक का भी होता है, एक का भी होता है। अगर हम 1 गुने 1 1 का भी होता है, 1 का भी होता है। अब आपके पास काउंटिंग करो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सारे बच्चा इसको ऑप्शन देंगे जो कि 100% क्या है? गलत है। हमको क्वेश्चन पर ध्यान देना। 1 से, कहां से? 1 से 1 से 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, ठीक है, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, 1 का स्क्वायर 1 गुने 1, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2, 3 का स्क्वायर 3 गुने 3, 4 के स्क्वायर 4 गुने 4, 5 के स्क्वायर 5 गुने 5, 6 का स्क्वायर 6 गुने 6, 7 का स्क्वायर 7 गुने 7, 8 का स्क्वायर 8 गुने 8, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 गुने 9 और 10 का स्क्वायर 10 गुने 10। 1 से 100 के बीच, 100 के बीच हमको 100 नहीं लेना है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन 9 हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हाँ ठीक है, अब समझ गए। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपको पता है सम संख्या किसे कहते हैं? क्या आपको पता है विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए, विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः ना कटे। तो सम संख्या क्या क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। आप किसी को भी स्क्वायर कर लीजिए, किसी को भी वर्ग कर लीजिए, वर्ग हमेशा क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। तो अब क्या देख रहे हैं इसमें? आप ये देखिएगा कि जितना भी नंबर मिलेगा वो सब कैसे होंगे? सम संख्या। क्या होंगे? सम संख्या। अब आते हैं नेक्स्ट। संख्या 8 का घन क्या होगा? घनमूल नहीं पूछा है। तो 8 का घन हम घन करेंगे, 8 के पावर 3 करेंगे। घन, इसको बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। और इसका मतलब क्या होता है कि आप 8 को कितने बार लिखना है? 3 बार लिखना है। तो 8 गुने 8 गुने 8, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 गुने 8 कितना होता है? 64। और 64 में 8 से गुना करते हैं तो कितना हुआ? 500। कितना हुआ? 512। जो कि इसका घनमूल कितना, घन कितना हुआ? 512। ठीक है, नेक्स्ट। 1000 का घनमूल क्या होगा? देखो, पहले पूछ रहा था घन और अब पूछ रहा था घनमूल। अगर हम पूछें कि 10 का, इसे क्या कहेंगे? तो इसे बोलेंगे घन। अच्छा, अगर हम इसे बोलेंगे, इसे क्या कहेंगे? तो ध्यान रहे यहाँ पावर 3 होना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्या? घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल। अब इसे हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू हमने अभी जस्ट बताया था वर्ग में कि इसका वैल्यू होता है 1/3। तो अगर हम 1000 को कर दें 1/3 तो इसमें देखेंगे कितना जीरो है? 1 जीरो। 1 जीरो का मतलब 1 10, 2 जीरो मतलब 2 10, 3 जीरो मतलब 3 10। तो हम क्या करेंगे? 1/3, 1 2 3। तो हम 10 के पावर क्या करेंगे? 3, 1/3, 3 से 3 कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका घनमूल क्या होगा? घनमूल इसका देखा जाए
तो इसका घनमूल कितना होगा 10, कितना होगा 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, संख्या 12 के घन का इकाई अंक क्या होगा? देखो 12 के घन निकालेंगे, ठीक है, फिर इसका जो इकाई अंक बनेगा, इसका इकाई अंक बनेगा, इसका ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो 12 को हम 3 बार लिखेंगे, इसको हम गुना करेंगे 144, 12 को गुना करेंगे तो कितना होगा इसका 144 में अगर हम 12 से गुना किए तो 4 दूना के 8, 14 दूना 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4 1, तो ये कितना हुआ 1728, कितना हुआ 1700 कितना हुआ 28। तो इसका आंसर 1728 नहीं पूछ रहा है, इसका आंसर पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक कितना होगा इसका 8 होगा, कितना होगा 8, कितना होगा 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्यंजक। व्यंजक मतलब होता है, इसको इंग्लिश में समझाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्यंजक इतना का सही गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड, देखिए ये जो लाइन बोला, ये लाइन जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि गुणनखंड का मतलब होता क्या है। खंड मतलब टुकड़ा, आप कोई भी खंड कर दीजिए, लेकिन खंड कीजिएगा तो कैसा खंड करना पड़ेगा आपको? गुणन। गुणन मतलब गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई। अगर हम कहें कि 7x - 42 इसका क्या है? खंड है, टुकड़ा है, हम गिनना। तो अब हम इसमें देखेंगे ये 7 और x, 7 हो गया अचर, x हो गया चर, और ये तो पूरा 42 अचर हुआ। अब हम क्या करेंगे 7 गुने x और 7 गुने 6। अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ, ठीक है। तो 7 गुने 7, 7 को हम बाहर कर देंगे, x माइनस क्या होगा 6। अब इसमें हम आंसर खोजेंगे कि मेरा आंसर इसमें कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा 7x - 6, तो इसका आंसर हुआ 7x - 6, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। एक वर्ग की भुजा, किसकी भुजा? वर्ग की भुजा। अब पहले ये ध्यान दिया जाए भाई, वर्ग, देखिए अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये क्वेश्चन घनमूल का ही हो सकता है, नहीं। जब वर्ग कह दिया तो कौन सा वर्ग है? क्या इसके बारे में बात कर रहा है क्या इस वर्ग के बारे में बात कर रहा है क्या? अब समझना आपको है, क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ना होना जरूरी है। एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ये पता होना चाहिए कि वर्ग की जो भुजा होती है प्रत्येक आपस में बराबर होती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो घनमूल वर्गमूल बात नहीं कर रहा है, आपको वो ज्यामिति वो क्षेत्रमिति की बात कर रहा है, ठीक है। तो वर्ग का प्रत्येक भुजा 5 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा। कितना? भुजा गुने भुजा, मतलब भुजा क्या? स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कहे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है कि आपका 50% क्वेश्चन पढ़कर ही बन जाता है। आप नहीं पढ़िएगा, सोचिए कि ऐसे ही टुक्का मार दे तो नहीं बन पाएगा। आप ये मत सोचिए कि वर्गमूल क्या है तो क्षेत्रमिति कहाँ से आ गया, घनमूल है तो ज्यामिति कहाँ से आ गया, तो ऐसे इसमें कोई बात नहीं है, ओके। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का मैपिंग है, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आयत, किसना? आयत। आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज को अलग अलग भाग में बांटा गया है। आयत में, वर्ग में, सम चतुर्भुज में, समानांतर चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज में, ये अलग अलग बातों में बांटा गया है, ठीक है। ये आयत है। आयत की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप मतलब पता है? परि मतलब चारों ओर, माप मतलब मापना, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। और आयत में आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, तो सबको परिमाप बुझे। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, अगर यहाँ से ये दौड़ना शुरू कर रहा है तो पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो उसको बोलेंगे एक परिमाप, एक चक्कर। एक चक्कर को एक परिमाप भी बोला जाता है। तो अब हम क्या कहेंगे? आयत की परिमाप।
आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चाहे लंबाई बराबर हो जाए चाहे चौड़ाई बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसका परिमाप देखा जाए, इसकी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, 8 + 3, 8 + 3। तो अगर हम जोड़ते हैं तो 8 3 11, 8 3 11, 11 11 कितना होता है 22, जो कि हमारा करेक्ट आंसर कितना है 22 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, देखिए ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ठीक है। हो गया। यदि एक वृत्त इसे वृत्त बोलेंगे, वृत्त में केंद्र होगा, जो केंद्र इसे बोलते हैं व्यास। इसकी व्यास की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास को हम आधा कर दें तो क्या होगा त्रिज्या, त्रिज्या होती है वो व्यास के क्या होगा हाफ होगा। तो आपके पास व्यास जो है वो 14 है, 14 को हाफ करेंगे तो आंसर हमारा कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक त्रिभुज का आधार, यह त्रिभुज हो गया, इसकी आधार कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल, इसे जो हम अभी लाइन स्केच कर रहे हैं इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल इसका, अच्छा शायद हमें लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बाय द मिस्टेक हुआ है, ये ऊंचाई होगा, क्या होगा बाय टाइपिंग एरर हुआ, कुछ ऊंचाई होगा। ये ऊंचाई कितनी आपकी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू क्या होगा हाइट होगा, ठीक है। बेस कितना इसका 10, हाइट कितना इसका 5, भागा देंगे 5 × 5 कितना हुआ 25, 25 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका 15 की जगह 25 ये होगा, ठीक है, बाय द टाइपिंग एरर। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग क्या होगा, त्रिभुज के तीनों, बस सिंपल, आप त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तीनों को जैसे जोड़िएगा कितना आएगा 180 डिग्री, कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं लंबाई में बराबर है, देखिए आपके पास 3 त्रिभुज हम ड्रॉ कर रहे हैं, 3 त्रिभुज, तीनों भुजा कोई बराबर नहीं होगा, ये विषम बाहु, 2 भुजा बराबर हो जाएगा समद्विबाहु, और तीनों भुजा बराबर होगा तो समबाहु। इसकी 2 भुजाएं बराबर हो, 2 भुजाएं बराबर होगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग समद्विबाहु। सभी भुजा बराबर होगा समबाहु, कोई भुजा बराबर नहीं होगा विषम बाहु। किसी त्रिभुज में अगर एक कोण का माप अगर 90 है तो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मापने वाली को क्या कहते हैं माध्यिका, क्या बोलते हैं माध्यिका। अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के सामने वाली भुजा को अगर हम मध्य बिंदु से मिला देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे माध्यिका। अगर यहाँ 90 होता तो क्या होता, इसे हम लोग लंब बोलते हैं। अगर ये होता कोण को बांटता तो इसे बोलते हैं समद्विभाजक, जो कि आपको आगे क्लास में पढ़ना है, ठीक है। एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजाओं की लंबाई से क्या होता है, सिंपल, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है बड़ी होती है, मतलब अधिक होती है, क्या होती है अधिक होती है। और इसके बाद पाइथागोरस गुण केवल किस प्रकार त्रिभुज में पाया जाता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर प्लस आधार का वर्ग। ये सिर्फ आपको एक ही त्रिभुज में पॉसिबल है, इसका नाम क्या है समकोण त्रिभुज, क्या होगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण 60 डिग्री और 40 डिग्री है, आपके पास एक त्रिभुज है, इसके पास एक कोण 60 डिग्री दूसरा कोण 40 डिग्री, तो तीसरा कोण बताइए क्या होगा। आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना होगा 100 डिग्री 180 डिग्री, इधर माइनस होगा तो x बराबर 180 डिग्री 100 डिग्री
एक्स का मान कितना हो जाएगा आपको 80 डिग्री। अब हम आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर क्या होगा 80 डिग्री, जो कि मेरा फाइनल आंसर ए होगा। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं? आपको पता है कि जो सबसे बड़ा कोण होगा, सबसे बड़ा कोण कितना है 90, तो 90 के सामने वाला भुजा क्या होगा कर्ण। इसे क्या बोलेंगे हम लोग कर्ण। ठीक है, तो हमारे पास 20 क्वेश्चन का स्लॉट था और मुझे ये पता होना चाहिए कि आज का जो क्लास है आप लोगों की बहुत लाभदायक क्लास होगा और आगे आप लोग को इसी तरह क्लास मिलता रहेगा। पहला थैंक यू। ओके।